सो हेलो एंड वेलकम गाइस, डाटा फ्रेंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जो कि शायद जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि क्यों एमपीपीएससी में नहीं आना है, मतलब आना भी है तो क्या, मतलब क्या चीज़ें रहती हैं, एग्जाम क्यों नहीं निकलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एमपीपीएससी के हालात अभी कैसे चल रहे हैं। तो जब मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कैसे कमेंट आ रहे थे कि हमारी स्थिति भी सिर्फ आपके जैसी है, हमारा एग्जाम भी इसी तरीके से रुक रहा है और हमें हमारे भी यही हालात हैं, काफ़ी टाइम हो गया है प्री देते। और इस वीडियो से उन बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है जो अभी नए नए तैयारी में आए हैं और जिनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या क्या गलती करते हैं तो ये भी आपको आज इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी तैयारी में कुछ होता है तो वो होता है उसका सिलेबस। जब तक आप उसके सिलेबस को नहीं समझेंगे, आपको नहीं, आपका किसी कीमत पर एग्जाम नहीं निकल। सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, एमपीपीएससी या जो भी, सबसे पहले सिलेबस उसका अच्छे से समझ लीजिए कि कैसा है, क्या आता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और पढ़ रहे हो जो सिलेबस में हो ही ना, तो क्योंकि सिलेबस चेंज भी होता है। तो सबसे पहले तो सिलेबस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड चीज आती है, हम क्या करते हैं, हम जैसे किसी भी प्रिपरेशन में आते हैं सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें दुनिया से गायब हो जाना है, अब हमें किसी को दिखना ही नहीं है और हम अपना फोन वोन सब बंद कर देते हैं या फिर सारे ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब सोशल मीडिया आप यूज, जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आप यूज नहीं करो तो भी चल जाता है, जैसे मैं भी इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ, आप भी नहीं करोगे तो चल जाएगा। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्स होते हैं लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो बेसिकली व्हाट्सएप फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयारी में क्योंकि उस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलते हैं और अपडेट मिलता रहता है। तो एक ऐसा ऐप जरूर रखें अपने पास, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जिससे आप अपडेट होते रहें चीजों से कि क्या चल रहा है। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, अपने माइंड में हमेशा ये रखें कि आपने तैयारी क्यों शुरू की है। तो कभी भी किताबों को देखकर अगर आपके पास ऐसा लगता है, आप डिमोटिवेट होते हो कि यार इतनी बड़ी बुक पढ़नी है, तो आपको एक चीज़ एक बार ज़रूर सोचनी है कि अगर मैंने ये तैयारी शुरू की है तो फिर अब मैं ये नहीं सोचूंगा या सोचूंगी कि ये क्या कैसे पढ़ना है, सब हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती है। दिन में आप एक एक सब्जेक्ट अपना डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप दिन में ना पढ़ें हो सके तो, और उनको अच्छे से पढ़ें और सेकेंड डे उनका अच्छे से रिवीजन करें। जब आप न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे पहले जो तो कुछ भी नया पढ़ने से पहले अपना पुराना रिवाइज करके चलें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने ये सारी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी कर रखी हैं कि मैं पढ़ती जाती थी, रिवाइज नहीं करती थी पिछला। और ऐसा होता है सबके साथ कि हमको ऐसा लगता है कि हमें सब याद है लेकिन हम भूल भी जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रिवीजन थोड़ा साथ में लेकर चलें ताकि जब एकदम से प्री आप में 2-3 महीने बचें तो आपके ऊपर इतना लोड ना रहे। कुछ बच्चों की क्या प्लानिंग रहती है, अभी मेंस करते जाओ और फिर रिवीजन जब प्री आएगा तब कर लेंगे, फिर वो 3 महीने पहले प्री के शुरू होते हैं और फिर वो 3 महीने मुझे पता है कैसे जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ से कुछ छूट रहा है और ये क्या ही मनहूसियत छा रही है, सारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, सब खत्म हो गया है। इस टाइप की चीज़ें मेरे माइंड में तो बहुत ज़्यादा आती हैं, एनजाइटी होने लगती है, ज़्यादा पढ़ लो तो ऐसा लगता है कि अब मतलब क्या होगा, नहीं निकला तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, अगर ये आपके साथ भी होता है तो ये सबके साथ होता है, तो प्लीज़ इससे घबराना नहीं है। अगर आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं तो एक वीडियो, एक रील उनकी सुने और फिर वापस से अपना मूड फ्रेश करें और पढ़ने लग जाएं, क्योंकि वो सब सोचने से भी कौन सा आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस बार इग्नोर करनी है क्योंकि पिछली बार बहुत सोचा और कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कंटिन्यू 1 साल भी मेहनत करते हैं, बिना गैप करे, बिना ये सब फालतू की चीजें करे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और सही दिशा में अगर आप जाते हैं तो 1 साल की तैयारी, मात्र 1 साल की तैयारी में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि प्रोसेस, हाँ, अब वो आयोग अगर एमपीपीएससी है तो वो उसका प्रोसेस थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है कि आगे पीछे होता रहते हैं एग्जाम एंड ऑल। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी की बात करें तो 1 साल 1.5 साल में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ लोग कमेंट में आके ज्ञान देंगे कि आपको तो 2-3 साल हो चुके हैं, तो वही मैं अपनी यहाँ पे गलतियां ही बता रही हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है जिनकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं हुआ है और आपका भी नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपकी अलग मिस्टेक हो क्योंकि सब, कोई कुछ गलती कर रहा है, कोई कुछ गलती कर रहा है और जो गलती नहीं कर रहा है वो सिलेक्शन ले रहा है। तो यही फर्क हुआ जा रहा है और इस फर्क को हमको कम करना है, इस गैप को मिटाना है। बिना गैप करे हमको पढ़ना है ताकि हम जल्दी से सिलेक्शन ले सकें। और सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि आपकी जो मेहनत होती है 1 साल 1.5 साल की,
और जब आपका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, और जो लोगों के रिएक्शन होते हैं, आपकी फैमिली के, आपके जो क्लोज होते हैं, जिन्होंने आपको मेहनत की हुई होती है आपके साथ में, क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, खासकर उनके पेरेंट्स की, उनके फैमिली मेंबर्स की और उनके फ्रेंड्स की। तो वो लोगों को जो खुशी होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है, वो आप उनको नॉर्मल कुछ भी करके नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो अभी आपको जगह जगह उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, तो वो जो फील होता है वो आपको की मेहनत का फल होता है। तो वो मेहनत आपको अभी करोगे तब जाके आपको 1 डेढ़ 2 साल बाद उसका फल मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये ना सोचें कि मेरी मेहनत बर्बाद जा रही है, आज मैं इस शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, इस फंक्शन में नहीं जा पा रहा हूँ, या यहाँ नहीं घूम पा रहा हूँ, तो ये सब समय बर्बाद हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसका फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, नोट्स बनाकर चलें, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, शॉर्ट नोट्स और जो भी नोट्स है सब बनाएं, प्रॉपर प्रॉपर रिवीजन करें। और मतलब बस यही सब चीजें करनी होती हैं, टॉपर भी यही करते हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देखिए, सब यही बोलते हैं कि हमने बस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, डिसिप्लिन बना के रखा, और जो सिलेबस था उसको पढ़ा, और बस सिलेबस बहुत मेन होता है। तो इन सब चीजों से एग्जाम निकल जाता है। एमपीपीएससी तो है क्या, यूपीएससी से तो बहुत कम स्तर है इसका, तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, बस खुद पे भरोसा हो तो निकल जाएगा कोई। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ और मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरी जगह शायद आप पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये आलस करूंगी तो आप मेरी सीट ले लेंगे या फिर आप मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत मन में कंपटीशन रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई नहीं पढ़ रहा है। तो अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखें और पढ़ते रहें। और वीडियो लाइक कर दें भाई लोग, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ तक आए हो तो लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें वीडियो में।